राजा नरसिंह देव था 680 साल पहले। 680 मीन्स बिफोर क्राइस्ट, मीन्स यहाँ से कितना साल हुआ, 23 6 29 मैंने 2000 और 2600 साल पहले का बात ये बोलता हूँ। नरसिंह देव क्या बोल रहा था, एक सूर्य देव को पूजा कर रहा था। तो सूर्य देव का एक मंदिर निर्माण वो किया। तो 1200 ये जो इंजीनियर, इसी टाइम का जो इंजीनियर है, 1200 इंजीनियर से 16 साल तक यहाँ काम किया। लेकिन क्या होता है, मंदिर का एक स्पेशल है कि जो सूर्य का जो मूर्ति होता है ना, ये लोहा में होता है। लोहा वो समझते हैं ना, आयरन। तो ये आयरन का मूर्ति, ये जो चारों तरफ 4 चुंबक मैग्नेट रहते थे, और ये जो मूर्ति पे थे ना, वो कहाँ नहीं लगा नहीं था, शून्य में थे। ये मैग्नेट खींचते हैं ना, ऊपर से तल से सब खींचते हैं ना। तो ये जो सूर्य मूर्ति, ये ऊंचे से नहीं, ये 10-15 फीट ऊपर, यहाँ से नीचे से मिडिल में थे। चंद्रभागा समुद्र में जब पहला सूर्य किरण होता है ना, यहाँ मिरर थे पहले। तो ये पहला सूर्य रश्मि सूर्य देवता का ये हेड में ये पड़ते थे, पहले सूर्य रश्मि। लेकिन बाद में क्या हुआ, ब्रिटिश पीरियड में बहुत गड़बड़ हो गया, क्योंकि जो अस्त्र शस्त्र जो लेकर ब्रिटिश सरकार जाते हैं ना, ये मैग्नेट अट्रैक्ट कर देते थे। इसलिए वो जो कोणार्क मंदिर का जो ओरिजिनल मंदिर है, वो मंदिर ये भाग गया, ये ब्रेक हो गया। तो ब्रेक होने के बाद अब जो जिसको आप कोणार्क मंदिर बोलते हैं ना, वो कोणार्क मंदिर नहीं, इनका मुख्यशाला है। मुख्यशाला क्या समझते हैं ना, मुख्यशाला मीन्स पहले एक छोटा मंदिर थे, बाद में बड़ा मंदिर होता है ना। बड़ा मंदिर अब नहीं है, आप देख नहीं पाएंगे। लेकिन जो छोटा मंदिर होता है ना, ये वर्ल्ड का, ये सारा विश्व का ये बहुत सुंदर है, ये छोटा मंदिर। तो समझिए ये बड़ा मंदिर कितना होता है, माने बड़ा हो सकते थे ये इसी टाइम भी। लेकिन वो उसका जब मंदिर भी तैयार हो रहा था, उनका जो बड़ा सबसे जो ये इंजीनियर था, जो काम कर रहा था, पत्थर में खुदाई काम कर रहा था, उनका नाम था विशु महाराणा। उनका बेटा ही था धर्मपद। जब ये गर्भ में था, धर्मपद जब गर्भ में था, राजा का ऑर्डर से ये जो विशु महाराणा यहाँ से काम करने के लिए चला आया। इतने टाइम में ये क्या कितना साल हो गया, 16 साल हो गया। 16 साल के अंदर जो गर्भ में वो था, वो जो धर्मपद, वो जन्म हो गया। जन्म होने के बाद वो पिता को नहीं देख रहा था। तो उन्होंने माँ को बोला, देखिए मैं पिता के पास जाएंगे। तो वो बोला, देखिए तुमको कैसे पहचानेंगे, तुम एक काम कीजिए, हमारा जो बाड़ी का जो कोली होता है ना, बड़ा कोली होता है इतना बड़ा, तो जब तुम वो लेकर दिखाएंगे तो वो समझ जाएंगे तू उनका बेटा है। तब वो बेटा और ये पुत्र के कोई कनेक्शन नहीं था 16 साल तक, क्योंकि इतना उसे में कोई नहीं था। तो ये क्या हुआ, वो जो बेटा चलकर आया कोणार्क में। तब इसी टाइम पे क्या हो रहा था, इनका सभी जो पत्थर में जो काम कर रहे थे ना, सभी एक मीटिंग कर रहे थे, क्योंकि राजा का ऑर्डर था ये जो मंदिर का चूल होता है ना, ये चूल तैयार करने के लिए। लेकिन चूल नहीं रहता था, क्योंकि ये मैग्नेट होता है ना, ये खींच देते हैं। लेकिन राजा का ऑर्डर था, जब तुम काल तक ये जो चूल का काम खत्म नहीं करेंगे, तो सभी तुम जो 1200 जो बढ़ई होता है ना, 1200 बढ़ई ना, ये सबका मुंड काट देगी। ये राजा का ऑर्डर था। लेकिन वो रात जब वो सुना, वही बात है, उनका बेटा जो 16 साल का 14 साल का बेटा, वो ऊपर में चढ़ा गया और ये तो तैयार कर दिया गया। ये मंदिर में कैसे तैयार हुआ था, बाली होता है ना, इसको कवर करके ऊपर में जाते। लेकिन वो बेटा गया और वो तो कर दिया वो। लेकिन सभी जब वो बोलते तो सब खुश हो गया, अरे हो गया, मंदिर का चूल ठीक हो गया। लेकिन विशु महाराणा बोला, जब ये पता चलेगा ये उनका बेटा, एक छोटा सा बेटा, ये इसको चूल मार दिया और ये 1200 बढ़ई करने के लिए नहीं, कोशिश इसके हाथ में नहीं हो रहा था, तो वो क्या करेंगे, सभी 1200 बढ़ई को ख़त्म कर देंगे। इसीलिए क्या करेंगे, तो वो जो चारों तरफ समंदर था, पूरे चारों तरफ समंदर, वो बेटा बोला, देखिए मेरा सभी वंशज सब जब माने बच जाएंगे, तो मैं एक तो जीवन दे सकते ना। इसीलिए वो क्या किया, किसी को भी पता नहीं पड़ना चाहिए कि मैं वो तैयार किया था। इसलिए वो मंदिर को चूड़ा में ऊपर में चढ़ा गया और यहाँ से सीधे समुद्र पे जान कर दिया और जीवन खा दिया। ये जो मंदिर था, ये सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर को काल हम जाने के लिए कोणार्क को देखने के लिए जा रहे हैं, समझ गए।